साथियों, इस वीडियो में आप सबको शेक्सपियर के सभी प्लेज के फूल और क्लोन जितने भी हैं एक न्यूमोनिक पद्धति से आप सबको याद कराने का प्रयास करेंगे। याद कराने का प्रयास क्या करेंगे, याद करा ही देंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। ज़्यादा समय भी वेस्ट नहीं करेंगे और इतनी बढ़िया पद्धति है कि अगर एक दो बार आप सुनेंगे तो एकदम आपको कंठस्थ हो जाएगा। शुरू करते हैं। ओथेलो अपने क्लोन से कहता है। कहानी शुरू होती है ओथेलो के क्लोन से। तो आप सबको याद हो गया कि ओथेलो में क्लोन है। ओथेलो अपने क्लोन से कहता है, क्या कहता है कि सर्दी बहुत हो गई है। ओथेलो चूंकि जनरल था, अपने क्लोन से क्या कहता है, सर्दी बहुत हो गई है, हम ऑटो से नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे कार से। ओथेलो अपने क्लोन से कहता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, ऑटो में ठंड बहुत लगती है, चारों ओर खुला रहता है, तो हम ऑटो से नहीं जाएंगे, हम किससे जाएंगे, कार से जाएंगे। तो क्लोन कार लेके आओ, ऑटो से हम नहीं जाएंगे। तो विंटर टेल का जो फूल है वो है ऑटोलेकस। विंटर टेल का फूल ऑटोलेकस है। आगे चलते हैं। एक फिल्म आपको याद होगी, गब्बर सिंह की शोले। तो कितने आदमी हैं, मान लो गब्बर कहता है कितने आदमी हैं, तो उसके जो चेले हैं, उसके जैसे जितने भी डाकू हैं, बैंडिट्स हैं, वो कहते हैं 10। वो कहते हैं 10 आदमी। अच्छा ठीक है, 10 आदमी हो तो सब के सब लाइन बना के आओ, लाइन में खड़े हो जाओ। कितने आदमी हैं, क्योंकि वो पहले से ही अपना गन वगैरह लिए रहता है, तो क्या कहता है, 10 के 10 लाइन से आओ। तो सिम्बलिन का जो क्लोन है, फूल है, वो क्लोटेन है। आपको याद ही हो गया, सिम्बलिन का फूल कौन है, क्लोटेन। आगे चलते हैं। एक थी लड़की जूली। अरे भाई, जूली भी सीटी बजाती है। इसे देखो, सीटी निकल रही है सिटीजन में। अरे जूली भी सीटी बजाती है। सामान्य तौर से लड़के सीटी बजाते हैं, लेकिन यहाँ तो जूली सीटी बजा रही है। तो जूली भी क्या बजा रही है, सीटी। जूलियस सीजर का क्लोन कौन है, सिटीजन। और आगे चलते हैं, देखिएगा नंबर 4। यहाँ पर हमें 2 चीज़ें मिल रही हैं। एक देखिएगा, लॉस्ट। लॉस्ट लॉस्ट मीन्स खोना। आज समाज ने क्या खो दिया है, लव, प्रेम। इसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं रह गई लोगों के सामने। तो कॉस्टर्ड किसका फूल है, लव लेवर। लॉस्ट का फूल कौन है, कॉस्टर्ड है। आगे देखते हैं नंबर 4। यहाँ तक आपको याद ही हो गया। आगे देखते हैं नंबर 5। ये जो प्ले है, कॉमेडी ऑफ इरर्स। 2 जुड़वा लोगों की कहानी और 2 जुड़वा उनके नौकरों की कहानी। वही नौकर यहाँ फूल का कार्य करते हैं। तो इसको हम जोड़ते हैं, मियों को जोड़ते हैं मियाँ से। मियाँ जी, मियाँ जी क्या बजा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं। मियाँ जी ड्रम बजा के क्या कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं। ड्रू मियों, मियाँ जी ड्रम बजाकर क्या कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं। तो मियाँ जी को कॉमेडी से जोड़िएगा। आगे देखते हैं। यहाँ देखिएगा नंबर 6 पर आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं। एक तो ये कुत्ता मिल रहा है, डॉग। यहाँ मिल रहा है मचेडो और यहाँ मिल रहा है बेरी। सामान्य रूप से कुत्ता प्रजाति के जितने भी जानवर हैं वो एक भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता है। बिल्ली प्रजाति के जानवर मोस्टली पेड़ पर चढ़ने में सक्षम होते हैं। तो डॉग अगर बेरी पे चढ़ जाएगा तो बहुत बड़ा एडो होगा। अरे ये मेरा कुत्ता भी पेड़ पे चढ़ जाता है, ये तो बहुत एडो हो गया, बहुत बड़ा एडो, बहुत बड़ा मच एडो, बहुत बड़ा एडो हो गया कि मेरा कुत्ता भी किस पे चढ़ गया, बेरी पे चढ़ गया।
आगे चलते हैं। एक बहुत सुंदर कैरिकेचर कैरेक्टर शेक्सपियर के प्ले का, फास्टॉफ। कैरिकेचर कैरेक्टर, बहुत ही मनोरंजक कैरेक्टर, जिसे कि महारानी विक्टोरिया ने जब ये नाटक देखे इनके हेनरी 41 और हेनरी 42, तो इन्हें देख करके ये पात्र इतना पसंद आया, तो महारानी विक्टोरिया ने कहा शेक्सपियर से कि एक ऐसा नाटक लिखो जिसमें कि फास्टॉफ को प्रेम में दिखाइएगा। फास्टॉफ को, यहाँ टिकटने पर रह गई, फास्टॉफ को काय में दिखाइएगा, प्रेम में दिखाइएगा। तो शेक्सपियर ने एक नया नाटक लिखा, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, और शेक्सपियर को प्रेम में दिखाया गया, ऊल जलूल हरकतें करते हुए प्रेम में दिखाया गया। तो हमारे जो फाल्स्टाफ जी हैं, ये कहाँ हैं? हेनरी 41 में, यानी हेनरी 41 में, हेनरी 42 में, यानी हेनरी 4 पार्ट 2 में, और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में। याद कर लीजिएगा, ये तीनों नाटकों में शेक्सपियर के तीनों प्लेज में आते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बनता है, आपको ज़रूरत है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी टीजीटी और पीजीटी के राइटर्स हैं, जितने भी इनके प्लेज हैं, उन सब के लिए, उनके वर्क्स के लिए आपको न्यूमोनिक पद्धति से याद करा देंगे। आपको सारे के सारे वीडियोज धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, देखिएगा। फेस्ट को जोड़िएगा फीस्ट से। फीस्ट माने दावत। अरे दावत कब होगी? दावत तब होगी जब 12वीं रात आएगी। 12th नाइट को, 12वीं रात को दावत देंगे। 12वीं रात को क्या देंगे? दावत देंगे। आप सबका न्योता है 12वीं रात को, तो फेस्ट को जोड़िएगा 12th नाइट से। नेक्स्ट देखिएगा, श्रीव मीन्स चतुर, चपल, चालाक होता है, बाचाल होता है। अंग्रेजी भाषा में श्रीव मीन्स छछूंदर भी होता है। और मियो यहाँ मिल रहा है, मियो मीन्स बिल्ली होता, बिल्ली से जोड़ लीजिएगा, कैट से जोड़ लीजिएगा। तो ये छछूंदरें भी चूहा प्रजाति की हैं, ये भी भैया बिल्ली से लड़ती है, और बिल्ली को हम पालतू भी बनाते हैं। तो ग्रूमियों को किससे जोड़िएगा? ग्रूमियों को जोड़िएगा श्रीव से, कि बिल्ली से छछूंदर बहुत डरती है, बिल्ली से छछूंदर बहुत डरती है। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 10। एक था मेरा नौकर लाउंस, और हम उसे भेज रहे हैं बरोना कुछ लेने के लिए। बरोना एक शहर शेक्सपियर के नाटक का। तो हम लाउंस से कह रहे हैं, अरे भाई लाउंस, बड़ी जल्दी बरोना जाओ। बड़ी जल्दी कहाँ जाओ? बरोना जाओ, कुछ लाना है। लाउंस, स्पीड से बरोना जाओ। तो लाउंस और स्पीड दो फूल हैं आपके टू जेंटलमैन ऑफ बरोना से। तो यहाँ से 2 मिल गया, टू जेंटलमैन से 2 मिल गया, और लाउंस और स्पीड मिल गया। तो इसमें कितने हैं क्लोन? टू जेंटलमैन ऑफ बरोना में 2 क्लोन हैं, 2 हैं। और ये दोनों कौन हैं? लाउंस और स्पीड। आगे चलते हैं लाउंसलॉट गोबो से। लाउंसलॉट गोबो को देखिएगा, गोबो और मर्चेंट। लॉट मीन्स अधिक होता है, अधिक, सर्वाधिक ज़्यादा। गोबो से जोड़िएगा घोटाला से। सर्वाधिक ज़्यादा घोटाला कौन करते हैं? सर्वाधिक ज़्यादा घोटाला करते हैं व्यापारी लोग। व्यापारी लोग सर्वाधिक ज़्यादा घोटाला करते हैं। बड़े व्यापारी हो या छोटे व्यापारी, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेंगे। क्या है? काली मिर्च है, अरे चलो पपीता खाया, उसमें जो बीज निकले चलो उसमें डाल दो, काली मिर्च में मिला देते हैं। तो व्यापारी लोग क्या करते हैं? ये लॉट गोबो, बहुत ही ज़्यादा घोटाला कौन करता है? व्यापारी लोग। आगे देखते हैं अगला नंबर 12। यहाँ लेते हैं हम अच्छे को, अच्छे, ऐसी अच्छी मिल रहा है हमें यहाँ। तो जो अच्छा होता है उसके साथ ही आलसुबेल रहता है।
जो अच्छा होता है उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। अच्छे आदमी के साथ अच्छा ही होता है। तो अच्छे ऑल्स वेल, अच्छे के साथ सब कुछ अच्छा होता है। आगे देखिएगा नंबर 13, इसका जो फूल है वो है निक बॉटम और पक, दो फूल का काम करते हैं। तो देखिएगा निक बॉटम ने पक के साथ रात में क्या देखा? सपना देखा। और सपना कब देखा? आधी रात को। निक बॉटम ने पक के साथ आधी रात में सपना देखा। क्या सपना देखा? कि हम टीजीटी में पास हो गए हैं। क्या सपना देखा? कि हमने टीजीटी पास कर लिया है। असल में केवल रटने से आप सबको बहुत ज़्यादा याद नहीं होता है और बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहता है, लेकिन इस तरीके से न्यूमोनिक पद्धति बहुत लंबे समय तक टिकाऊ रहती है। एक बार आपके सामने आएगा कि निक बॉटम और पक सपना देखते थे। कब सपना देखते थे? आधी रात में। तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, अरे ये तो ये है। नेक्स्ट देखिएगा अगला नंबर 14, पोम्पी। यहाँ आ रहा है पोम्पी। पोम्पी से जोड़ते हैं पंप को। आप सब ने देखा होगा जब भी अपनी गाड़ी में हवा भराने जाते हैं, तो सबसे पहले वो हवा भरने वाला जो है वो अपना एक मीटर लेके आता है और सबसे पहले मीटर से नापता है कि पहिए में हवा कितनी है, कितनी डालनी है। तो पंप से हवा डालने से पहले हवा को नाप भी लो। पंप से हवा डालने से पहले हवा को नाप लो कि पहिए में कितनी हवा है। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 15। ये सब आप जोड़ते रहिएगा और बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे आपको। नंबर 15, ग्रेव डिगर। ग्रेव डिगर सीन यानी कब्र खोदने का सीन ये हेमलेट में है। जब ओफिलिया की मृत्यु हो जाती है तो ग्रेव डिगर इसकी कब्र खोदते हैं। तो ये ग्रेव डिगर वहाँ पर कब्र खोदने वाले क्लोन जैसी हरकतें करते हैं, उल जलूल बातें करते हैं, बड़ी हंसी मजाक करते हैं। तो ग्रेव डिगर और योरिक फूल है हेमलेट के। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट नंबर 16, पोर्टर और मैकबेथ। देखिएगा पोर्ट एक बहुत बड़ी जगह होती है और पोर्ट में अगर कोई घटना हो गई तो उसके लिए माइक की ज़रूरत पड़ेगी। पोर्ट में अगर सूचना किसी को देनी है तो काहे की ज़रूरत पड़ेगी? माइक की। तो मैक से जोड़िएगा माइक। हम लोग गांव में मैक ही कहते हैं कि मैक बज रहा था। तो पोर्ट में कोई घटना हो गई है, अनाउंस काहे से हो रहा है? मैक से अनाउंस हो रहा है। तो पोर्टर को जोड़िएगा मैकबेथ से। आगे देखिएगा नंबर 17, थर्साइटिस। इसमें साइट्स आ रहा है। चाहे साइट का अर्थ क्षेत्र से लगा लो, चाहे साइट का अर्थ वेबसाइट से लगा लो। तो हर क्षेत्र को ट्राई करना चाहिए। साइट्स और ट्रॉय से ट्राई निकल रहा है। अगर आपने किसी भी क्षेत्र में ट्राई नहीं किया, हाथ नहीं आजमाया, मान लो तैयारी कर रहे हो टीजीटी की और एकदम लक्ष्य बदल लेते हो तो क्या लक्ष्य मिलेगा? तो यहाँ भी ट्राई करो पूरे दम से। तो साइट्स, हर साइट को ट्राई करना चाहिए, हर क्षेत्र को ट्राई करना चाहिए। तो थर्साइट्स किस में है? ट्राइलोसिन क्रेसिडा में। आगे देखिएगा टच स्टोन। प्राय बचपन में जब हम लोग दौड़ते थे तो एक स्पॉट को बना लेते थे कि वहाँ तक जाके आएंगे और उसको छू के आएंगे और फिर वापस लौटेंगे। तो वहाँ पर मान लो एक पत्थर गड़ा हुआ है और उस पत्थर को छू के हमें आना है और वहाँ एक रेफरी खड़ा हुआ है उस दौड़ को निर्धारित करने के लिए। तो हम उससे पूछ रहे हैं कि हम इस पत्थर को छू लें? तो रेफरी कह रहा है हाँ जैसी तुम्हारी मर्जी भाई, क्यों नहीं छुओ, छुओगे नहीं तो क्या जीतोगे? ऐसे ही वापस चले जाओगे तो क्या दौड़ पूरी थोड़े मानी जाएगी? तो लेकिन नहीं छूना चाहते हो ना छुओ, जैसी तुम्हारी मर्जी। टच स्टोन किस में आता है? एज यू लाइक इट में आता है। नेक्स्ट देखिएगा ट्रेन और टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट को जोड़िएगा तूफान से। टेम्पेस्ट मीन्स तूफान। प्राय होता है तूफान के लिए, आपातकाल के लिए, जहाँ जहाँ जैसे जापान संवेदनशील देश है
तो वहाँ जगह जगह सायरन बने हुए हैं, लगे हुए हैं, और वो सायरन अगर तूफान आने को होता है तो सायरन बजाए जाते हैं। तो ट्रिन से उस सायरन की आवाज़ को जोड़िएगा कि आंधी या तूफान आने वाला है और ट्रिन ट्रिन यानी सायरन बज रहा है। तो ट्विंकलों को किससे जोड़िएगा? टेम्पेस्ट से, कि तूफान आने वाला है और ये जो आवाज़ आ रही है ये सायरन की आवाज़, ये सूचना दे रही है कि तूफान आने वाला है। ट्विंकलों को जोड़िएगा द टेम्पेस्ट से। आगे देखिएगा, कुछ शेक्सपियर के ऐसे प्लेज हैं जिनमें कि फूल या क्लोन को कोई नाम नहीं दिया गया है। टाइमन ऑफ एथेंस है, इसमें भी फूली का नाम है, इस तरीके से नहीं आएगा परीक्षा में, प्रायः नहीं आता है। ओथेलो में क्लोन नाम दिया हुआ है, केवल क्लोन है। किंग लियर का फूल बड़ा फेमस है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। टाइमन ऑफ एथेंस में, ओथेलो में, टाइटस एंड्रोनिकस में क्लोन और फूल जैसे पात्र आते हैं। वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो आप सबको याद हो जाएगा। और इसी तरीके से मनोरंजक पद्धति से आपको जितने भी टीजीटी और पीजीटी दोनों के राइटर्स जितनी भी ट्रिक्स बनेगी आप सबको प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही एपिलॉग, प्रोलॉग, कोरस इत्यादि के लिए भी बड़ी आसान सी ट्रिकें आप सब के लिए बनाई हुई हैं। सब जल्दी की जल्दी अपलोड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।